ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए दिल्ली से सविता आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से सविता आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सविता दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी की आज्ञा से। और ये जो सत्संग है संगत जी, ये ब्लैक मैजिक के ऊपर है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले भी मुझे बीच में काफ़ी टाइम पहले भी मुझे ब्लैक मैसेज के बहुत सारे सत्संग आए थे, तो मैं स्क्रॉल कर देती थी। लेकिन एक दो मैंने सुने तो फिर कहीं ना कहीं वो मेरे से रिलेटेड थे चीज़ें कि मैं 25 साल से तू ब्लैक मैजिक सह रही है, तो इतनी तकलीफ सह रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे से रिलेटेड थी। तो संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी ने अपनी बिटिया से पर्ची पे जिन पे उनको शक था ब्लैक मैजिक का, उन्होंने नाम लिखवाए। तो संगत जी, ऐसे ही वो सत्संग के बाद मैंने भी सेम यही प्रोसीजर करा। पर्ची पे मैंने कई जनों के नाम लिखे और मैंने 3 बार डाल के अपने बेटे से उठवाई। तो संगत जी, तीसरी बार 2 बार मेरी जिठानियों का नाम आया, तीसरी बार मेरे बीच वाले जेठ का नाम आया। क्योंकि संगत जी, मेरी दोनों जिठानियाँ जो हैं वो रियल सिस्टर हैं और मैं अलग हूँ। और मेरी जो शादी हुई है वो पंडित फैमिली में हुई थी और मैं इंटरकास्ट हूँ, मेरी लव मैरिज हुई थी। तो मेरे से वो शुरू से ही तो थोड़ा सा खार खाती थी, मतलब वो मेरे को ताने मारती थी कि गैर जात की है, पता नहीं क्या अड़ंगा खाती है, अपने घर से खा के आती है उल्टी सीधी चीज़ें। इन्होंने मेरी मदन लॉ को भी बहुत भड़काया। तो संगत जी, जब मेरी पहली बेटी हुई थी तो मेरी सासू माँ और मेरी नंद ने जो बहुत ज़्यादा मतलब माथा पीटना शुरू कर दिया है, लड़की हुई है। और संगत जी, जबकि मेरे अंकल तो बहुत खुश थे, हम भी खुश थे, घर में पहला बच्चा होता है। संगत जी, बच्चा बेटा हो चाहे बेटी हो, बच्चा तो अपना दिल के करीब होता है ना, जान होता है। मैं तो संगत जी, मेरी नंद और मेरी सास जो है वो हमेशा लड़का लड़का करती, क्योंकि वो गांव की है तो उनका दिमाग भी वैसे ही है। तो जबकि मेरी नंद के खुद 4 लड़कियां और एक लड़का है। तो बिटिया को कभी पढ़ने नहीं देती थी वो। और मेरी जिठानिया ने भी एडमिशन में मेरे कोई हेल्प नहीं करवाई थी, जबकि मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मेरी शादी बहुत कम एज में हो गई थी, 15 साल में हो गई थी मेरी शादी, 16 में मेरी बेटी हो गई थी। तो संगत जी, मेरे बेटी से जो है बहुत ज़्यादा मतलब लाड प्यार करते थे। और फिर मतलब जब बच्चा खेलता हुआ दिखता है तो कितने बुरा इंसान क्यों ना हो, वो भी पिघल जाता है। तो उस टाइम वो थोड़ा सा पिघल गए, तो मुझे लगा चलो सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, बच्चा होने के बाद अभी मेरे से कुछ नहीं बोले तो नहीं। लेकिन संगत जी, वो उसके बाद भी मेरे से लड़ती थी, मुझे गालियाँ देती थी, मुझे मारती थी। इवन जब मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा 9 महीना चल रहा था, तो मेरी दोनों जिठानियों ने मुझे 500 लीटर की बाल्टी में धक्का दे दिया था। वो तो गुरु महाराज की कृपा है। उस टाइम मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, मेरे हस्बैंड भी साईं बाबा जी को बहुत मानते थे। तो उनकी कृपा से मैं बच गई। उन्होंने बहुत ऐसी कोशिश की कि मेरा मिसकैरेज हो जाए, मुझे चोट लगे। मेरे बीच वाले जेठ जो है वो ब्लैक मैजिक में ज़्यादा बिलीव रखते, क्योंकि वो कभी ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते थे। कभी पंडितों को घर बुला रहे, कभी शाणे को घर बुला रहे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते थे।
तो संगत जी ऐसे करते करते हमारे रिश्ते ना मैं सुधारने की कोशिश करती थी और वो खराब करती थी। कहीं ना कहीं वो ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर हावी पड़ता था, क्योंकि मैं घर के सामान तोड़ने लग गई थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हूँ। और संगत जी कुछ साल बाद में, मतलब 2 साल बाद में फिर प्रेग्नेंट हुई। तो मेरे अंकल जी जमीन के काम से बाहर गए हुए थे गाँव। तो कभी कभी मेरी सास को भी जाना पड़ता था। तो संगत जी मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने बोला, जब तुझे हॉस्पिटल वगैरह जाने की ज़रूरत हो तो दीदियों को बोल दियो, ये तेरे साथ चल देंगी, दोनों भाभियों को बोल दियो। मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी जब मैंने अपनी दोनों जेठानियों से हेल्प मांगती थी तो दोनों में से कोई भी मेरे साथ नहीं जाती थी। और मेरे जेठ जो थे वो मुझे गालियाँ देते थे, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते थे। इनडायरेक्टली मेरे से मेरी जेठानी को आगे करके लड़वाते थे। वो फ्रंट में नहीं होते थे बल्कि बैक में होते थे, पीछे से ही वो उल्टा सीधा बोलते थे। तो एक दिन संगत जी क्या हुआ कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरे पेट में दर्द होने लगे। मैंने झाड़ू लगाते लगाते बोला, वो दोनों मेरे सामने बैठी हुई थी बाहर, अपने घर के बाहर गली में। तो मैंने बोला दीदी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे साथ हॉस्पिटल चल दो। तो दोनों ने मना किया। एक बड़ी वाली जेठानी जो किसी का बच्चा रेंट पे रखती थी, मतलब वो अपना वो पैसे देती थी, उनका बच्चा संभालती थी। वो कह रही मैं तो नहीं जा सकती इस बच्चे को छोड़ के। और दूसरी वाली जो थी उसने साफ मना कर दिया, बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी। संगत जी मेरे पेट मेरी हालत इतनी बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई। मैंने उस टाइम तो मोबाइल फ़ोन नहीं चलते थे संगत जी। तो मैं पास साथ वाली घर में लैंडलाइन फ़ोन था, मैं उनके पास गई। मैंने बोला कि आंटी जी मुझे एक फ़ोन करने दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपनी मम्मी को अपनी बहन को बुलाना चाहती हूँ। तो संगत जी फिर मैंने फ़ोन किया तो मेरी सिस्टर आई, वो मुझे सफदरजंग लेके गई और मुझे भर्ती करवा दिया। संगत जी क्योंकि कम टाइम में थी, मेरी जेठानियाँ ये दोनों कुछ ना कुछ करते रहते थे और कम टाइम में मेरी प्रेगनेंसी होगी, 7वें महीने में मेरी डिलीवरी हो गई। तो संगत जी मेरे अंकल जी को जब पता लगा मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ तो वो भी गांव से आ गए। फिर उसने पूछा ऐसे अचानक से कैसे हुआ। मैंने बोला पता नहीं, अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ। और तो फिर मैंने बोला इन्होंने मेरा, तूने कह रहे तूने परजाइयों को नहीं बोला। मैंने दोनों को बोला, दोनों ने मना कर दिया। तो कह रहे, फिर मेरी बहन बोली अगर मैं नहीं आती तो मर जाती। और संगत जी उस टाइम अंदर ना जहर फैल चुका था, क्योंकि बच्चे ने अंदर ही पॉटी कर दी थी। तो वो जहर फैल फैल सकता था, डॉक्टर ने बोला। वो किसी तरह से मशीन के थ्रू, बड़ी मुश्किल से मशीन के थ्रू मेरी प्रेगनेंसी जो थी, वो डिलीवरी जो थी वो की गई। जब डिलीवरी हो गई तो लड़की हुई। ये बात मेरी सास को पता लगी। तो मेरी सास ने और मेरी नंद ने मुझे कोसना शुरू कर दिया। संगत जी इतना कोसा, इतना कोसा, रोज कोसते थी रोज। हाय लड़की हो गई, हाय लड़की हो गई, दूसरी भी लड़की हो गई, हाय दूसरी लड़की हुई। तो मेरे जेठ जो थे उस टाइम उन्होंने किसी बाबा को बुला रखा था अपने घर में, साथ साथ ही थे घर। तो अपने घर में बुला रखा था उन्होंने। और मैं डिलीवरी के मतलब 1 महीना, वो सतमासी लड़की थी, 1 महीना उसको नर्सरी में रख के मुझे घर भेज दिया था। 1 महीने बाद जब मैं आई तो पहले से ही किसी पंडित को बुला रखा था। और मैं जब वो बच्ची थी भी बहुत कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर, पता ही नहीं लगता था उसका रोने का। तो संगत जी मेरे जो जेठ ने उस पंडित को बुला रखा था और वो मेरी सास ने उससे बात करी कि इसके लड़की हो गई है, ऐसे है वो। तो उस टाइम तो मेरे को अपनी सास की सारी बात मैं मानती थी, मैं जवाब नहीं देती थी। तो मेरे जेठ ने उस पंडित को बोला कि आप पूरे परिवार के हाथ में आप धागा बांध दो। तो उसने कुछ पढ़ के धागा बांध दिया, मेरे हाथ में भी, मेरे अंकल के हाथ में भी, सबके हाथ में बांध दिया। तो उसके बाद मुझे एक उपाय बताया मेरी सास, क्योंकि जब भी मैं लड़की को दूध पिलाने के लिए उठाती तो मेरी सास सामने बैठ के कोसती रहती थी, माथा मार मतलब माथे में हाथ रखती थी, ये मर क्यों नहीं जाती, ये क्यों हो गई पैदा, मतलब ऐसे ऐसे करके। संगत जी मेरी सास रोज कोसती थी मुझे, मैं रोती थी। पर मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि ऐसे ऐसे माँ क्यों रोज कोसती है, जो भगवान ने देना था वो अच्छा है, वो ही तो दिया। और मैंने बोला वो भी बेचारी ने, उसमें जान ही नहीं है, ना वो रो पाती है ना वो कुछ, मतलब दूध भी संगत जी दूध भी बहुत मुश्किल से पीती थी, सतमासी थी, उसमें जान नहीं थी। तो 2-3 दिन बाद ही संगत जी
उस पंडित ने ना मेरे जेठ को बोला कि इसके हाथ से ना एक उपाय कराओ। मेरी सास और मेरे जेठ और मेरी जेठानी सब आए घर पे, साथ में ही था घर। तो मेरे से उपाय करने के लिए बोला कि इसका लड़का होगा, उपाय कराओ। तो संगत जी उस टाइम मेरे अंदर भी अक्ल नहीं थी। मुझे एक सूखा गोला दिया गया, सूखे गोले के अंदर भूरा भर के, और मुझे बोला कीचड़ का जो पेड़ है उसके नीचे दबा के आ जाना। मेरे अंकल जी इन चीज़ों में पढ़ते नहीं थे, वो ज़्यादातर काम में बिजी रहते थे। तो संगत जी मैं कीचड़ के पेड़ के नीचे उसको दबाया ही, नारियल जो गोला था, सूखा गोला, दबाने के 2 दिन बाद ही संगत जी जो लड़की मेरे हुई थी वो 2 महीने की, हाँ जी, 1 महीना तो वो हॉस्पिटल में रह के आई थी, 1 महीना घर में हो गए थे रहते हुए। तो और वो जो पंडित जी आए हुए थे वो तकरीबन 1.5-2 महीने के लिए आए हुए थे घर में, लेकिन वो रुके नहीं ज़्यादा दिन। वो क्यों नहीं रुके उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगी। संगत जी फिर उन्होंने उपाय बताया, मैं उपाय करके आ गई। उसके 2 दिन बाद ही जो लड़की पैदा हुई थी मेरे, और उसका हमने नाम भी रख दिया था आंचल। संगत जी वो इस दुनिया में नहीं रही। मैं बहुत रोई, मैं बहुत रोई। मुझे समझ में नहीं आया ये सब कैसे हो गया, अचानक से कैसे हो गया। संगत जी मेरी, एक तरह से मेरी सास के चेहरे पे ना शांति थी, क्योंकि वो रोज कोसती थी रोज। मेरी जिठानी भी आके नॉर्मल से बोल के, हाँ कोई बात नहीं, आगे बच्चे हो जाएंगे, वो वैसे भी कमजोर थी, कम टाइम में पैदा हुई, बच्चे नहीं जीते। पर संगत जी मैंने 7 माह से बच्चे जीते हुए देखे हैं। वो लड़की थी, अगर लड़का होती तो कभी नहीं कोसती संगत जी। फिर मेरे अंकल जी ने बोला तू हिम्मत मत हार, ऐसे मत कर। तो उसको जब शमशान में ले जाने लगे, एक कटोरी दूध वो जो दे के आते हैं, जो प्रोसीजर है वो करा। मैं बहुत रोई और मैंने भगवान के आगे, भोले जी के आगे बोला कि मैंने ऐसी क्या गलती करी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया था। वो धागा बांधने के बाद संगत जी मैं भी यही सोचती थी, या तो ये मर जाए या जी जाए, या मर जाए या जी जाए। ये जिएगी तो ऐसा होगा, ये मर जाएगी तो मतलब उल्टे सीधे नेगेटिव ख्याल आने लगे मेरे मन में। और लेकिन जैसे वो चली गई इस दुनिया से, मैं मेरी हालत खराब हो गई संगत जी रो रो के। और मेरे जेठ बोलने लगा नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता है, और पंडित उनके घर में पूजा करे जा रहा है। और उसके बाद जब मैं 3-4 दिन बाद मैं वैसे कुछ सामान देने गई उनके घर में, तो वो पंडित बैठ के वो बातें कर रहे थे आपस में। मुझे उसको देख के इतनी खुंदक आई संगत जी। मैंने, उसने जो धागा बांधा था ना, मैंने तोड़ के फेंक दिया। फिर धीरे 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 ना मेरे घर के लोगों की जो स्थिति थी खराब होने लगी। इवन मेरे जेठ की स्थिति भी खराब होने लगी, उनके घर में झगड़े होने लगे पंडित जी को भी लेके, और बहुत सी चीजें खराब होने लगी। तो उन्होंने, सबने क्या बोला, जब खुद के ऊपर आती है ना संगत जी, तो तब चीजें समझ में आती है। आप दूसरे के ऊपर तो करते हो, लेकिन जब खुद के लिए आती तो आपको समझ में आती है कि हाँ ये चीज गलत हो रही है, लेकिन सामने वाले के साथ आप गलत कर रहे हो ये चीजें आप रियलाइज नहीं करते हो। तो संगत जी उन लोगों ने किया कि सबने अपने अपने धागे खोल के और एक खंबे में बांध दिए कि भाई ये तो गलत हो रहा है। और जबकि मेरे साथ इतना गलत हो चुका था। और वो बात तो चलो छोड़ो, वो तो पुरानी हो गई। ये तो गुरु महाराज जी ने मेरे दिमाग में सडनली डाले कि तेरे साथ जो हुआ था तो उसे शेयर कर। तो ये गुरु महाराज की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। मेरे बीच वाले जेठ जो हैं अभी भी ब्लैक मैजिक करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, बहुत बड़ा मंदिर मंदिर के पुजारी हैं वो, गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है, गुरु जी को मानते हैं। पर मुझे नहीं समझ में आता वो गुरु जी को कैसे मानते हैं, और वो पंडितों के चक्कर में लगे रहते हैं। और संगत जी 25 साल से उन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया। 25 साल से वो मेरे अंकल मेरे बीच में लड़ाइयाँ करवाते हैं। घर में इतना ऐसा हो गया था कि एक टाइम आत्महत्या कर कर रहे थे मेरे हस्बैंड ने, बच्चों पे सब पे मिट्टी का तेल डाल दिया था। वो तो उस टाइम सपने में गुरुजी महाराज साईं के रूप में आए और उन्होंने ये सब चीजें रोकी। नहीं तो आज संगत जी हम जिंदा नहीं होते। और अभी भी संगत जी वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं हमारे ऊपर।
उनका बेटा उनका बेटा जो है वो चोर है, चोरियां करता है, स्मैक पीता है, नशा करता है। शादी भी ऐसी ही उनकी इंटरकास्ट, वो भी नहीं किसी नेपालन विडो से। मैं किसी की भी बेटी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन कहते हैं ना, सामने वाले पे उंगली उठाने से पहले देखना चाहिए कि चार उंगलियां हमारी तरफ भी उठ रही हैं। तो मेरे ऊपर जो उंगली उठाते, तो संगत जी मेरी दोनों जिठानियों की बेटों की शादी जो है वो इंटरकास्ट हुई है। जो वो मुझे बोलते थे ना, मेरे गुरु गुरु महाराज कहते थे तू कुछ मत बोली, उसका जवाब मैं दूंगा। तो गुरु महाराज जी ने जवाब दिया उनको। और उनका जो मेरे बीच वाले जेठ का जो छोटा वाला बेटा है वो भी नशे में ही है, वो भी नशे में है। उनके हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने थाने में कभी 30,000 रुपये, कभी 40,000 रुपये, जितना वो कमाते हैं वो सब उसमें जाता है, सब पुलिस वालों के पास जाता है। और वो सुखी नहीं है, अभी भी सुखी नहीं है वो। जब मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ, गुरुजी आप तो साक्षात यहाँ विराजमान हो, तो आप क्यों नहीं इनको सद्बुद्धि देते? तो कहीं ना कहीं गुरुजी बोलते हैं सबके अपने कर्म हैं, उसने गलत किया, वो अपने कर्म खुद भुगत रहा है। उन्होंने ब्लैक मैजिक अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मैं गुरु महाराज जी से ये कहती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दो, और जो भी वो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, वो सब फेल करते हैं। क्योंकि उनको सद्बुद्धि, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं इसलिए उनको बुरा नहीं बोल सकती, मैं उनको अपना मानती हूँ, मेरे अपने ही हैं, चाहे उन्होंने मेरे साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, मेरी बड़ी वाली जिठानी ने, छोटी वाली जिठानी ने, लेकिन अब भी मैं उनके बच्चों को उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपने बच्चों को करती हूँ। मैंने उनकी बड़ी वाली बहू को गुरुजी के साथ कनेक्ट किया, उनका ब्रेसलेट ला के दिया। छोटे वाले, मतलब सबसे बड़ी जो जिठानी, उनके बेटे को मैंने सपने में ब्रेसलेट पहनाया, जो मैं बड़े मंदिर से मंडे को जाके मैं उनके बेटे के लिए ब्रेसलेट लेके आई। मैं कहीं ना कहीं वो बच्चे मेरे भी हैं, चाहे मेरे बच्चों को कुछ माने ना माने, मैं उन बच्चों को मानती हूँ, क्योंकि वो हमेशा 2 घर गिनते हैं संगत जी, और मैं हमेशा 3 घर गिनती हूँ कि मेरे 3 घर हैं। उन्होंने जो मेरे साथ किया संगत जी, मैं उस चीज़ को भूल के ना, मैं उनकी हर चीज़ में शामिल हो जाती हूँ। लेकिन जब मेरे घर में कोई चीज़ पूजा पाठ या फंक्शन होता है, तो संगत जी दोनों जिठानियों में से कोई नहीं आता है। मेरी बेटी का रोका था, मेरी बेटी के लिए संगत जी क्षमा करना, मुझे कोई गलती हो जाए तो, गुरु जी की बेटी का रोका था, क्योंकि गुरु जी ने ये सारी चीज़ें कराई थी, कहीं ना कहीं रिश्तेदारों की असलियत दिखाने के लिए। संगत जी गुरु जी की बेटी का जब रोका था, वो रिश्ता तो नहीं हुआ, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये चीज़ें हमें बाद में समझ में आती हैं। तो संगत जी दोनों जिठानियों में से कोई नहीं आया, जबकि मेरे अंकल जी ने उनके बच्चों का रिश्ता करा है। हम लोग आगे आगे रहते थे, हर किसी में हमने साथ दिए, लेकिन जब उस लड़की का रोका हो रहा था तो उनमें से कोई नहीं आया, सिर्फ उन्होंने बड़ी बहू छोटे लड़के को भेज दिया, 2 जने। मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि मुझे गुरु महाराज मिल गए, मुझे किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं है, मुझे बनावटी रिश्तों की जरूरत नहीं है। लेकिन संगत जी मुझे समझ में नहीं आता ब्लैक मैजिक क्यों करते हैं, क्यों अपने कर्म खराब करते हैं वो। जो गुरु महाराज की शरण में चला जाता है, उनके चरणों का दास बन जाता है, उन्हें ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है? तो मुझे कहीं ना कहीं गुरुजी ये बताते हैं कि तुझे उन रिश्तों से मैं दूर इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो तेरी जिंदगी खराब ना करें। मुझे दूर कर दिया गुरुजी ने उन लोगों से। काफी साल पहले ही मैं उनसे अलग हो गई थी, जब मेरा बेटा 2.5 साल का था, तभी मैं दूर हो गई थी संगत जी। लेकिन दूर होने के बाद भी उनको शांति नहीं है। कहते हैं 50 लाख के मालिक बन गए, 60 लाख के मालिक बन गए, और हमने उनको ऑफर दिया था कि हमारे साथ रह लो, ऊपर बना लो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में खोट था, इसलिए तो वो नहीं रहे। लेकिन अभी भी अगर वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं संगत जी, तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि गुरु महाराज उनको सद्बुद्धि दें। उन्होंने अभी मेरी सास को भी मेरे खिलाफ भड़का रखा है। मुझे, मैं सडनली मेरी बेटी से क्षमा करना संगत जी,
गुरु जी की छोटी बेटी और मेरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं मेरी नंद, मेरे जेठ, मेरी जेठानियाँ बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं कि जैसे हमने उनका ऐसा क्या चुरा लिया, ऐसे कौन सी दौलत लूट ली कि हम उनकी आंखों में इतना खटकते हैं। मेरी बेट जो संगत जी क्षमा करना, गुरु जी आप भी क्षमा करना, जो गुरु जी की बेटी है और मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कंटिन्यू हो रहे हैं। हम दोनों की तबीयत बीच बीच में इतनी ख़राब हो जाती है कि नहीं समझ में आता, और जैसी तबीयत ख़राब होती है संगत जी, ऐसे ब्लैक मैजिक के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं गुरु जी से कि यही अरदास है मेरी, गुरु महाराज उनको सद्बुद्धि दें और जो भी वो कर रहे हैं वो सब विफल हो जाए, उनकी कोई भी ब्लैक मैजिक कोई भी सफल ना हो जाए, सब विफल हो जाए। और मैं गुरु महाराज जी से कहती हूँ, गुरु जी की बेटी का जब भी रिश्ता हो वो गुरु संगत से ही, किसी किसी संगत फैमिली से हो, क्योंकि जो गुरु जी की मुट्ठी भर संगत है ना, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती है। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी और नए सत्संग की तैयारी शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज।